गाज़ा के लोगों को अब मुसलमानों से कोई उम्मीद नहीं रही दोस्तों। ये हमारे लिए शर्म की बात है। 2 दिन पहले गाज़ा के लोगों ने कहा मुसलमानों से, हमारे लिए दुआ मत करो मग़फ़िरत की और मदद की, क्योंकि हम मुर्दा नहीं हैं, तुम मुर्दा हो। दोस्तों, इसके साथ अब मुसलमानों से और मुस्लिम देशों से, मुस्लिम हुक्मरानों से गाज़ा के बच्चों तक को उम्मीद नहीं है। गाज़ा के बच्चे अपने घर के मलबे के ऊपर खड़े होकर हाथ से रूस का झंडा बनाकर पता है क्या कह रहे हैं रशिया से, कि व्लादिमीर पुतिन, हमें आपसे उम्मीद है, हम अपने टूटे हुए घरों के ऊपर खड़े हैं, इस जंग को बंद करवाइए, हमने सब कुछ खो दिया है, हम थक गए हैं। نحن أطفال غزة من وسط الركام ومن قلب غزة الحبيب وفي ظل هذه الحرب تشامل الفلسطينية الأعزل نستصرخكم نناشدكم بعد الله أن توقفوا هذه الحرب الغاشمة العنصرية في أبناء فلسطين. بعدما تخلى عنا القريب والبعيد يوم القيامة سنحاجج كل من تجر من أهل فلسطين. حسبي الله ونعم الوكيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। जानकारी एक बड़ी ये आ रही है कि हिज़्बुल्लाह ने बताया है कि हमने इज़राइल का एक ड्रोन मारा है, लेकिन वो ड्रोन इज़राइल के ही इलाके में गिर गया है। कुछ बड़ा होने वाला है, खिचड़ी और भी बड़ी लेवल पर पकड़ रही है। दोस्तों, बाइडन ने नेतन्याहू से फिर से फ़ोन पर बात करी है, लेकिन बातचीत का रिजल्ट सामने नहीं बताया गया है। अब ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि हम पर जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि हमास से हम डायरेक्ट कनेक्ट हैं, ये सरासर गलत है, ये इल्ज़ाम झूठा है ना कमाल की बात। जो ईरान कल तक कह रहा था ये कर देंगे, वो कर देंगे और अलान का फलान कर देंगे, अब वो हमारा ईरान जिस पर हमें फ़ख्र है, वो ईरान कह रहा है नहीं 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 हमारी कोई कनेक्टिविटी नहीं है। जबकि अभी मैं ही वो बंदा हूँ जिसने आपको सबूत के साथ दिखाया था कि सीरिया के अंदर, लेबनान के अंदर इन्हीं ईरान के विदेश मंत्री ने हमास के लीडर से मुलाकात करी थी। और अब चच्चा कह रहे हैं कि हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। भाई, एक तरफ आप इजराइल को मिटाने को कह रहे हो, दूसरी तरफ आप इस बात से डर रहे हो कि आपका हमास से कनेक्शन है। गुड। फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ इजराइल एक नया कानून बना रहा है। उस कानून के मुताबिक इजराइल किसी भी फ़िलिस्तीनी को, किसी भी अरब को, किसी भी मुसलमान को टेररिस्ट आउटफिट घोषित कर देगा और सीधा गोली मार देगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि अमेरिका पर गंदा वाला प्रेशर था, बहुत ही गंदा, बहुत ज़ोरदार, और अमेरिका की धज्जियाँ भी उड़ रही थी इज़्ज़त की। बाइडन ने फिर से बात करी नेतन्याहू से, तो नेतन्याहू की गवर्नमेंट ने एक बड़ा कदम उठाया। 3 पाइपलाइन थी गाज़ा की, तीनों बंद करी थी पहले, फिर एक खोली थी। अब इजराइल ने दूसरी भी पाइपलाइन खोल दी है। किसके कहने की वजह से? बाइडन के कहने की वजह से। बड़ी खबर अब एक और आपको बता दूं कि अमेरिका ने इजराइल को इस बात के लिए भी मना लिया है कि जो कम्युनिकेशन तोड़ा है, जो नेटवर्क रोका है गाज़ा का, वो भी चालू कर देगा। उधर हमास ने कहा है कि ये जंग तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक हमारे लोगों को, 7,000 लोगों को इजराइल कैद से रिहा नहीं कर देता। उधर दोस्तों, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि ये साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा है हमास, इनसे कोई डील ही नहीं कर सकते, इसका ऑपरेशन ही इलाज है, हमला करो और मारो इन्हें। इजिप्ट के राष्ट्रपति सीसी ने बाइडन से कहा है कि हम कभी अलाउ नहीं करेंगे कि गाज़ा के लोगों को निकाला जाए और उनको इजिप्ट भेज दिया जाए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कल देर रात सुबह होते होते सीरिया और इराक में अमरीकी बेसिस पर बड़े हमले हुए, जिसके बाद अमेरिका ने ज़बरदस्त हमला किया है ईरान के IRGC के जो पोस्ट और चेक पोस्ट बने हुए थे ईरान और इराक में। कहा जा रहा है ईरान को इसमें बड़े नुकसान झेलने पड़े हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ये प्रोसिक्यूटर हैं, ये इजिप्ट के और गाज़ा के बॉर्डर पर पहुंचे हैं, राफ़ा बॉर्डर पर, और इन्होंने कहा है कि जांच करेंगे हम कि हमास ने और इजराइल ने क्या क्या वॉर क्राइम करे हैं। हिज़्बुल्लाह के एक सीनियर नेता ने अरब देशों को वार्न किया है कि इस्लामी किताब उठा कर देख लो, इतिहास उठा कर देख लो, जो बोला गया है वो होके रहेगा। आज जो गाज़ा के साथ ये कर रहा है इजराइल, ये कल तुम सबके साथ करेगा। बात करते हैं एलन मस्क की। एलन मस्क ने बाइडन से बात करी और इजराइल की जो शिन बेट, जो जासूसी एजेंसी है, उनसे बात करी और कहा कि हम गाज़ा के लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड नहीं करेंगे। जो ह्यूमैनिटेरियन एड वाले हैं ना,
सिर्फ उनको ही हम इंटरनेट देंगे। उधर जॉर्डन ने अमेरिका के आगे हाथ जोड़े हैं कि भाई साहब आप हमारे देश में एक और पैट्रियट डिफेंस सिस्टम तैनात कीजिए। उधर दोस्तों अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत गाज़ा के ख़िलाफ़ तो झोंकी दी है। मेडिटेरियन सागर के अंदर एक और असॉल्ट शिप तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। मुसलमान देशों बस तुम यूं करते रहो, यूं करते रहो और यूं करते रहो। दोस्तों अब आपको बहुत गहरी और बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। जो अमेरिका की गवर्नमेंट है और जो इज़राइल के सीनियर अधिकारी हैं, जो कमांडर हैं, वो नहीं चाहते कि पूरे गाज़ा पर एक साथ मिलिट्री ऑपरेशन चलाया जाए। इसीलिए अमेरिका ने इज़राइल के नेतन्याहू से कहा है कि एक साथ पूरे गाज़ा पर ऑपरेशन मत करो, लिमिटेड करो, थोड़ा थोड़ा करो। उधर दोस्तों आज़रबाईजान, और देखिए मुसलमान के पीठ में छुरा घोंपने में मास्टर है, मास्टर। आज़रबाईजान लगातार, अब ये रिपोर्ट आ रही है कई दिनों से, लेकिन प्रूफ ये है, आज़रबाईजान भर भर कर डीजल ऑयल दे रहा है, ईंधन दे रहा है इजराइल को। दे तो आपको बता रहा हूँ तुर्की भी रहा है। हाँ, तुर्की भी नहीं रुक रहा, सामने बकर बकर, पीछे पकड़ पकड़, ये चल रहा है भाई साहब। आज़रबाईजान और तुर्की लगे पड़े हैं, लो भाई डीजल, और डीजल फ्यूल अपने फाइटर जेट, ड्रोन और सब भर के गाज़ा का हाल क्या कर रहा है आप देख रहे हैं। हम बाइकॉट में लगे हुए हैं, बाइकॉट मैकडोनल्ड, बाइकॉट बर्गर किंग, बाइकॉट KFC, अरे भैया इनका कौन करेगा बाइकॉट। मेरे दोस्तों तमाम ताज़ा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा जो दूसरा चैनल है रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड, उधर भी जाइए, वहाँ भी न्यूज़ मैं डाल रहा हूँ। साथ में इससे पहले जो तमाम अपडेट्स डाले हैं उनका भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि हम टाइम के हिसाब से चल रहे हैं। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। मुझे इस टाइम भूल जाइए कोई बात नहीं, लेकिन गाज़ा और फ़िलिस्तीन के लोगों के लिए ज़रूर दुआ कीजिए। जय हिंद।